सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज फिर से मौका मिला है नई लोकेशन आने का। आप कहेंगे बोर हो जाते होंगे हर बार नई लोकेशन। क्या करूं, मेरा शहर इतना खूबसूरत है कि मुझे हर बार एक नई लोकेशन मिल जाती है। और आज फिर एक नई लोकेशन और आपके सामने एक नया सब्जेक्ट। अभी दिन में मुझे एक फ़ोन आया था किसी कॉन्ट्रैक्टर का, तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि एक समस्या पर उन्होंने प्रकाश डाला उसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। उन्होंने कहा कि जब से मैं अध्यात्म में आया हूँ तो सब लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं, परिवार वाले और समाज वाले और जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं सभी मतलब कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, ये अध्यात्म क्या है, कुछ नहीं है, पैसा कमाओ और इज्जत बनाओ और ये और वो और सब कुछ। जबकि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और तो मैं ध्यान कैसे करूँ और ये सब टेंशन से मुक्त कैसे हो जाऊँ। और मैं ओशो के प्रवचन सुनता हूँ और रात को अपने टेंशन को दूर करने के लिए उनको सुनता हूँ बस। तो ये वीडियो मैं खासकर उनके लिए बना रहा हूँ और इस बात को देखें। मैंने उनसे उनका नाम नहीं पूछा और नाम कुछ होगा XYZ जो भी है, पर वो एक आत्मा है, एक जीवित व्यक्ति हैं मेरे लिए। तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखो, समाज क्या है, मैं अभी अनंत से होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा आपके लेवल में आगे बोल रहा हूँ। समाज आप ही हो, आप जैसे कुछ लोग, आपकी माता, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और ये सोसाइटी जिसको आप समाज कहते हो। तो आप किसी और रास्ते में चलोगे तो उनको बर्दाश्त कैसे होगा बताइए। वो तो चाहेंगे कि ये भी जैसे हम हैं वैसे ही भी हो। वो कैसे चाहेंगे कि तुम दूसरे रास्ते में चलो, नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता कि मुझसे आगे कोई ना बढ़े। अहंकार, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जड़ में अहंकार है कि ये मुझसे अन्य रास्ते में क्यों जा रहा है। जिस रास्ते में मैं शराब पी रहा हूँ तो ये भी शराब पिए, अगर मैं जुआ खेल रहा हूँ तो जुआ खेले, अगर मैं व्यभिचार कर रहा हूँ तो व्यभिचार करे। अगर हाँ आप उन जैसे हैं तो फिर आपको दिक्कत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उन जैसे ही हैं, फिर तो कोई कंपटीशन की भावना ही नहीं है ना। लेकिन भावना तब पैदा होती है कि जब आप उनसे अलग चलते हैं, तो फिर उंगली उठ जाती है कि भाई तुम यहाँ ऐसे क्यों चल रहे हो। तो ये बात तो होंगी। अगर आप सत्य के खोजी हैं तो फिर आपको इतना तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सहन करना जरूरी है, देखना जरूरी। क्योंकि दृष्टा, आप असल में दृष्टा हो, आप देखने वाले हो कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, ये आप देखो ना। आप क्यों ये मानते हो कि मैं ही करता हूँ। मैं करता कौन है पर इसे एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जरा मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए कि करता कौन है। गाड़ी ये समझ रही है कि मैं चल रही हूँ और ड्राइवर का उसको कोई पता नहीं है, तो फिर दिक्कत तो होने वाली है। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आई एम नॉट ड्राइवर, आई एम नॉट अ कार, एटलीस्ट यू आर नॉट अ कार ऑल्सो। ये जो आपकी बॉडी है, पंच से बनी हुई बॉडी है, ये भी आप नहीं हो, नहीं आप आत्मा हो, नहीं आप परमात्मा हो, असल में आप हो ही नहीं। जिस दिन अपना न होना आपने सिद्ध कर लिया कि मैं नहीं हूँ, तो फिर जो बच जाएगा वही आप, फिर जो बच जाएगा वही आप। कब ये समझोगे? जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं करता नहीं हूँ, न मैं कर्म हूँ, न मैं करता हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, भ्रम है मेरा, उस दिन बात बन जाएगी। ये मेरा दावा है। वैज्ञानिकों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम क्या खोज रहे हो, पदार्थ? तो क्या प्रति पदार्थ को खोज पाओगे? पदार्थ क्या, जो पदार्थ है क्या वो प्रति पदार्थ को, एंटी मैटर खोज पाओगे तुम? पदार्थ तो एंटी मैटर से इंटरेक्ट ही नहीं करता है, तो कैसे खोजोगे बताओ? क्या तुम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का जीरो खोज पाओगे? आर्यभट्ट ने जीरो खोजा, मैथ्स में खोजा। क्या तुम भौतिक विज्ञान में एंटी मैटर और मैटर का कॉम्बिनेशन जीरो खोज पाओगे?
नहीं खोज पाओगे, क्योंकि पदार्थ तो प्रति पदार्थ से कभी इंटरेक्ट नहीं करता, तो खोजोगे कैसे? बताओ बताओ बताओ, नहीं खोज पाओगे ना। जब खोज नहीं पाओगे तो मान लो ना मेरी जान, मान लो ना कि तुम नहीं हो। हाँ, उसके बाद तुम प्रति पदार्थ भी दिख जाएगा और पदार्थ भी दिख जाएगा। मुझे देख लो, मैं कितनी मौज में हूँ। मैं जानता हूँ, वो शून्य को जानता हूँ, उस पदार्थ को भी जानता हूँ, उस प्रति पदार्थ को भी जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो जानने वाला कौन है? जो जानने वाला है और जो जाना गया है वो एक ही है। बस मैं सिर्फ नहीं हूँ, मैं भर नहीं हूँ और बाकी सब कुछ है। ये पेड़ है, ये दुनिया है, सब कुछ है, पर सिर्फ मैं भर नहीं। मित्रों, जानो जानो, दुनिया से डरोगे, समाज से डरोगे, उसकी परवाह करोगे, उसकी परवाह करोगे तो कैसे कैसे? और आई एम द मास्टर ऑफ द क्लास। अगर कोई मेरी क्लास में जो बच्चा आता है तो ये डंडा जो मैंने हाथ में पकड़ा है, ये मैं तभी चलाता हूँ जब वो रावण बनकर मेरी क्लास में बैठता है, या जब कंस बनकर मेरी क्लास में बैठता है, या जब वो अन्य बनकर मेरी क्लास में बैठता है, तो उसके लिए डंडा है। राम बनकर एक तीर ने रावण को मारा था, कंस बनकर, कृष्ण बनकर एक घूंसे ने उसकी नाक फोड़ दी थी, कंस की छाती में वार किया था कृष्ण भगवान ने, और उसका हार्ट अटैक आ गया था। तो शरीर को मारना बहुत आसान है, पर क्या राम रावण को असल में मार पाए? नहीं, मार पाए होते तो आज तो इतने रावण कैसे पैदा होते कलयुग में? रावण तो अभी भी जिंदा है, कंस तो अभी भी जिंदा है, उनको तुम भगवान मानते हो। राम ने रावण को मारा, अरे रावण के शरीर को मारा, रावण को कब मारा? रावण को मारा ही होता तो कलयुग में रावण कहां से पैदा होते इतने सारे? किसी ने कुछ नहीं मारा, क्योंकि न कुछ पैदा होता है न कुछ मरता है। कृष्ण भगवान की गीता पढ़ लो जरा। हे अर्जुन, न कुछ पैदा होता है न कुछ मरता है, तो न रावण मरता है रावण पैदा होता है, न भगवान कृष्ण पैदा होते हैं न कृष्ण कभी मरते हैं। दोनों साथ साथ है, दोनों सदा साथ साथ है। अज्ञान और ज्ञान दोनों साथ, तभी तो रचना हुई ना मेरे जान, तभी तो रचना हुई। सिक्के के दो पहलू है ना मेरी जान, प्लस और माइनस, तभी तो जीरो आया ना मेरी जान, तभी तो त्रिदेव पैदा हो ना, अल्फा बीटा गामा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जानते क्यों नहीं तीन का गणित? 369, निकोला टेस्ला ने एक नंबर बोला था 369, रहस्यवादी नंबर है। 3 फिर 6 फिर 9, नंबर भी 0 to 9। जानो, रहस्य को जानो, जरा सा है, बहुत बड़ा नहीं रहस्य, जरा सा है। 3 6 9, 3 आयाम ये दुनिया में तुम रहते हो, 6 आयाम यहाँ पर चल रहे हैं, और टोटल 9 आयाम हैं दुनिया में। 10वें आयाम में परमात्मा स्वयं विराजमान रहते हैं। जहाँ से रिपीटेशन शुरू होता है वहाँ उससे आगे कोई गिनती नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 9 और सबसे छोटा नंबर 0, बस 0 और 9 के बीच की ये कहानी है, मात्र और मात्र। तो इस बात को जिस दिन जान लोगे, अनुभव में आ जाएगी, तो उस दिन तुम भी बन जाओगे क्या? महामानव। मानव तो हो पर महामानव बन जाओगे। दैट्स व्हाई आई से टू माई सेल्फ, आई एम महामानव, नॉट अ मानव ओनली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्या कहूँ तुमसे, अच्छा रहो बुरा रहो, तब तक जिंदा रहो। फिर अगली वीडियो में क्या पता मुझे मिल पाओ ना मिल पाओ, कोई ऐसा भी हार्ट अटैक वाला भी होगा नहीं, मैं अविनाशी चंद्र का अगला वीडियो आया नहीं और हम गायब। चलो देखते हैं।